हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आज क्लास आपकी जो होने वाली है रैंकिंग की। रैंकिंग इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट को सीखा था और कुछ डिस्कस भी किया था। अब आपको हमने 4 पीडीएफ दी हुई है, जिसमें रैंकिंग के सारे टॉपिक को हमने कवर कर रखा है। तो आप उस पीडीएफ को सबसे पहले टेलीग्राम पे हमारे जुड़ जाइए और वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब क्या हम करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपको 4 प्रैक्टिस सेट दी गई है उसको सारे सोल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे। कुछ को हम कराएंगे, कुछ को अपने आप से आपको करना होगा। सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो कल चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आप अगर हमारे साथ जुड़े होंगे 2-3 दिन से, देख रहे होंगे किस तरीके से हमारी क्लास चल रही है, तो सबसे पहले आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। अगर आपने पहली बार जुड़े हैं तो भैया सबसे पहले टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, पीडीएफ वहाँ से ले लीजिए। जिन भाइयों के पास पीडीएफ है तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 खोलें। ठीक है, रीजनिंग की क्लास है भैया, मिशन डीडीए जेई। और टॉपिक जो हमारा आज चल रहा है, ये तो 2 दिन से चल रहा है। बस रैंकिंग आज समझ लो इसका लास्ट दिन है रैंकिंग का। कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सीट 1 खोलिए। उस प्रैक्टिस सीट के अंदर जो है टोटल आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है भैया? 15 क्वेश्चन है। 15 में हम आपको एक ही टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें हैं। तो हम 4 से 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी आपको पूरी प्रैक्टिस शीट अपने आप से करनी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है। जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, चाहे ऊपर से कहे, चाहे किसी व्यक्ति की पोजीशन आपको ऊपर से दे रखी हो, या उसी व्यक्ति की पोजीशन आपको नीचे से दे रखी हो, ठीक है, या उसी व्यक्ति की पोजीशन आपको बाएं से दे रखी हो, या उसी व्यक्ति की पोजीशन आपको दाएं से दे रखी हो, और टोटल निकालने के लिए कहे तो एक ही फार्मूला याद रखना कि जो टोटल होगा, टोटल आपका जो होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब चाहे उसको कह दो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो आप चाहे जैसे कह सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इसी पे लगेगा। जो पहला क्वेश्चन आपका होगा, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान पर शीर्ष से, मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो कितने स्थान पर है वो? 18वें स्थान पर है। ठीक है, और जब नीचे से गिना जाता है, जब उसी को नीचे से गिना जाता है तो वो कितने स्थान पे आता है? उसी को जब नीचे से गिनते हैं तो 36वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो अब ऊपर से 18 है, नीचे से 36 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल के लिए क्या करोगे? टोटल हो जाएगा 18 प्लस 36 माइनस 1, तो 8 6 14, 3 1 4 1 5, 54 माइनस 1 कितना हो गया? 53। ठीक है, और यही पूरा कंसेप्ट में इस पूरी पीडीएफ में जो प्रैक्टिस सीट आपको 1 दी गई है, इस पूरी प्रैक्टिस सीट के अंदर इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। हमने पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 20-20 के क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, बाकी आपको इस पूरी प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो है टॉपिक रैंकिंग है, और जो है क्या कहते हैं कि पैटर्न, जो पहला पैटर्न है, इस पहले पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है, पैटर्न नंबर 01 है ये। ठीक है, इसी पैटर्न पे सारी 17 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिसके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में पढ़ सकता है। जिसके पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक जो है शीर्ष से 6ठे स्थान पर है, और रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है। तो नीचे से रोनी की रैंक क्या होगी? अब देखो टोटल कितने हैं? टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 3, टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 35 बच्चे आपके हैं। आरव की जो रैंक है शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। शीर्ष से 6ठे स्थान पर कौन है? आरव है। कौन है भैया? आरव जो आपका है वो शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। ठीक, रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है। जो रोनी है आरव से 7 रैंक नीचे जाएगा, तो मतलब कि यहाँ से अगर हम 7 रैंक नीचे जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 6 13, मतलब कि यहाँ से हम जाए नीचे 7 रैंक जब नीचे जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 13 रैंक पे कौन है? रोनी यहाँ पर है। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो रोनी की जो रैंक है वो कितनी है? 13 है। क्वेश्चन पूछा है कि नीचे से रोनी की रैंक क्या होगी। अब आपको बताना है कि नीचे से रोनी की रैंक कितनी होगी, ये नीचे से रैंक बताना है आपको। तो देखो
टोटल आपको कितना पता है 35। तो आप जब टोटल इक्वल टू करते हो, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस एक ही आपका होता है। टोटल कितना है आपका 35 है, और रोनी की रैंक निकालनी है। तो रोनी को देखो, अब बाकी हमको आरो को नहीं देखना है। अब रोनी का रैंक ऊपर से कितना है 13, तो 13 हो गया टॉप से। बॉटम से पूछा है तो बॉटम से x मान लो और -1 कर दो। इसको सॉल्व करो, 35 माइनस 13 प्लस 1 बराबर x। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 प्लस 1 कितना हो गया 33। मतलब कि जो रोनी की रैंक है कितनी हो गई, वो नीचे से कितनी हो गई 23। कितनी होगी भैया 23 आपकी रैंक हो गई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा, क्योंकि 23 रैंक पर रोनी की रैंक आई है। ठीक है, तो आप कोई इसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन यही कि तो कह रहा था कि 35 बच्चों की कक्षा, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 35 बच्चे हैं टोटल। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? टोटल आपके 35 बच्चे उसमें हैं, और आरओ की रैंक दे रखा था कि शीर्ष से, ये आपका शीर्ष है, और शीर्ष से मतलब टॉप से जो इसकी रैंक है कितने स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, और 7 रैंक नीचे इसे रोनी है। तो 6 रैंक पे ये है, 7 रैंक नीचे, 7 6 13, मतलब 7 रैंक नीचे, मतलब 7 पायदान नीचे है। तो 13 रैंक पे कौन आ गया, रोनी आ गया। अब कह रखा है कि टोटल तो बच्चे 35 हैं, तो रोनी की रैंक आपको बताना है नीचे से कितनी रैंक होगी। तो टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1 कर दिया। टोटल यहाँ आपने 35 रख दिया, बराबर जहाँ पे आपका टॉप था वहाँ पे 13, बॉटम से निकालना x रख दिया -1, यहाँ x का मान 23 आ गया। मतलब रोनी की रैंक कितनी आ गई, 23वें स्थान पर रोनी नीचे पायदान पर स्थित है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसी में जो है बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, बीच बीच के मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ ये थोड़ा अलग तरीके से है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भैया जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि PDF मैंने पहले दे दी है। ठीक, तो PDF से मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें तथा नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आसान सा क्वेश्चन है। रमेश जो है, रमेश भाई साहब जो हैं वो ऊपर से कितने स्थान पर है, ऊपर से 8वें स्थान पर है। ये ऊपर से 8वें स्थान पर है रमेश। ठीक है, और इनकी रैंक नीचे से रखी है कि नीचे से ये कितने स्थान पर है, नीचे से इनकी रैंक जो है 37वें स्थान पर है। ठीक है, निकालना क्या है, इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी आपके होंगे, कुल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल के लिए आपको बताया था कि टोटल ऊपर से कितने हैं, टॉप, बॉटम से कितने हैं, प्लस बॉटम, और दोनों को -1 कर दो। ये -1 क्यों करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की पोजीशन को एक बार हम ऊपर से भी गिन रहे हैं, एक बार नीचे से भी गिन रहे हैं, तो इसलिए जब टोटल निकालते हैं उसमें से -1 कर देते हैं। क्योंकि अगर 1 नहीं करेंगे तो एक ही व्यक्ति को हम 2 बार गिन रहे हैं, इसीलिए हम -1 कर देते हैं। तो टॉप पे कितना था 8, बॉटम से कितना था 37, तो 8 प्लस 37 -1, 7 8 15, 3 1 4 माइनस कितना हो गया 44 आपका जो जाएगा वो राइट आंसर होगा, कि जो आपके कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देख लो इसमें से, इस पैटर्न के टॉपिक से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी फिर इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करते हैं, अगले प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। आपको बचे हुए क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। जो कोई क्वेश्चन ना आए तो आप ऑफलाइन कमेंट करके टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिस सीट 01 का क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में जो रवि है सुमित से 7 स्थान आगे है। तो मतलब कुल विद्यार्थी दे रखा है, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो आपको दे रखा है कि 39 आपके टोटल विद्यार्थी कक्षा में हैं। कह रहा है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है और सुमित का स्थान अंत से 17वां है। मतलब ये जो है सुमित का अगर हम देखें यहाँ से, मतलब अंत से मान लीजिए, अंत से स्थान कितना है 17वां है, 17वां नंबर का 17वें नंबर पर है कौन भैया, सुमित। ठीक है, इस वाली लाइन से हमने पढ़ लिया। लेकिन पहले ही कह रखा है कि सुमित से 7 स्थान आगे कौन है, रवि। अगर रवि 7 स्थान आगे है तो कहने मतलब यहाँ से 7 स्थान अगर आगे जाओगे, 7 अगर आगे जाओगे तो यहाँ तो 7 अगर आगे जाओगे तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 17 7 24 नंबर पे हो जाएगी। मतलब कि अंतिम से 24वें स्थान पे कौन आ रहा है, रवि आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, टोटल 39 विद्यार्थी कक्षा में मौजूद हैं।
रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, तो सबसे पहले हमको सुमित को दिखाना पड़ेगा कि सुमित कहाँ पर स्थित है। तो कह रहा है आगे फिर इस लाइन में लिख रखा है कि यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, मान लीजिए ये क्लास का निचला स्थान है, यहाँ से 17वें नंबर पे आपका जो है सुमित बैठा हुआ है। और फिर अब ऊपर वाली लाइन पे जाइए, उसमें कह रखा है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। अगर ये 7 स्थान आगे होगा तो इधर ही कहीं बैठेगा, ना कि पीछे जाके बैठेगा। तो आगे जाएगा 7 स्थान, तो 17 7 कितना होगा 24वें। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें, यहाँ से रवि की पोजीशन क्या आ गई, तो यहाँ से रवि की पोजीशन आएगी 24वें नंबर पे। क्वेश्चन अब क्या पूछा है कि प्रारंभ से, मतलब ये आपका प्रारंभ है, यहाँ पे ये आपका प्रारंभ है, तो प्रारंभ से रवि का स्थान पूछना है। और ये आपका अंत यहाँ पे है, तो अंत से स्थान दे रखा है 24, प्रारंभ से निकालना है और टोटल दे रखा है ये, तो कुछ नहीं करना है, टोटल इक्वल टू कर दीजिए कि उसकी जो पोजीशन है प्रारंभ से कितनी है प्लस अंत से कितनी है -1 कर दीजिए। क्योंकि रवि यहाँ पर है, रवि को 2 बार गिना जाएगा, एक बार अंत से गिना जाएगा, एक बार प्रारंभ से गिना जाएगा, इसलिए -1 यहाँ पर भी आ गया। टोटल कितना कर दिया 39। प्रारंभ से कितनी पोजीशन थी उसकी निकालनी, इसको x मान लीजिए, और अंत से कितनी है आपकी 24, x + 24 -1 कर दीजिए। -1 कितना आएगा, हो जाएगा 40, 40 - 24 कितना हो जाएगा आपका 16। तो जो प्रारंभ से रवि की स्थिति है, प्रारंभ से रवि की स्थिति जो हो जाएगी वो 16 नंबर पे हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 39 टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से जो रवि है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। तो इस वाली लाइन से हम ये नहीं दिखा सकते कि रवि 7 स्थान आगे कहाँ पर है, तो इसको होल्ड कर देते हैं। आगे लिखा है यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, मतलब सुमित की पोजीशन अंत से 17वें नंबर पे दे रखी है। तो अब हमने इस लाइन को पकड़ करके यहाँ पे बना दिया। अब इसके पहले वाली लाइन जो थी आपकी कह रहा था कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, तो अब उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि रवि अगर 7 स्थान आगे है तो यहाँ कहीं पे रवि होगा। ठीक है, 7 स्थान आगे, तो 17 अगर यहाँ से देखें 17 पे था, 7 अगर आगे बढ़ेंगे 17 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ से रवि की कितनी 24 आ गई। मान लीजिए प्रारंभ यहाँ पे है, तो प्रारंभ से निकालना था, ये कर दिया, काम खत्म। ठीक, तो ये जो प्रैक्टिस सीट 01 आपकी थी, इसमें इसी टाइप के आपके क्वेश्चन थे। लगभग 15 क्वेश्चन हैं, इसमें हमने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 2 पे, जहाँ पे कुछ अलग पैटर्न का रैंकिंग का क्वेश्चन होगा, वहाँ उसको देखते हैं। बाकी जिसको भैया PDF नहीं मिली है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। आज रैंकिंग का पूरा खलास करना है, रैंकिंग को हमको दोबारा फिर नहीं पढ़ना अब। ठीक, अब चलते हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 2 पे। प्रैक्टिस सीट 02। ठीक, चलो, जिसके पास भैया PDF है PDF अपना ओपन करो, देखो और समझो। यहाँ क्या है भैया, प्रैक्टिस सीट जो सीट नंबर 2 है, वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का टाइप मिलेगा, टाइप नंबर सेकंड वहाँ पे मिलेगा, और उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, बिटवीन निकालना पड़ेगा। जैसे कहता है कि मान लो 50 विद्यार्थी हैं, इधर से 17 हैं, उधर से 15 हैं, बीच में कितने लोग बैठे होंगे। तो बिटवीन का कंसेप्ट जो होता है, बिटवीन का कि बीच के व्यक्तियों की संख्या, बीच के व्यक्ति कितने बैठे हैं उनकी संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2 केस होता है। मान लो कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे 2 केस निकल के आता है। एक तो आपका होता है नॉर्मल केस, और एक आपका होता है स्टैंडर्ड ओवरलैप केस। ठीक है, अभी आप जैसे से आगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझते आधा चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सीट नंबर 02 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल केस और ओवरलैप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल जो उसमें स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या अगर लेफ्ट से दी गई उनकी पोजीशन और राइट से दी गई उनकी पोजीशन के योग से अगर ज़्यादा है टोटल की संख्या, तब आपका नॉर्मल केस होगा। अगर टोटल की संख्या लेफ्ट से दी गई और राइट से दी गई पोजीशन से वैल्यू अगर कम है, तो वो आपका कौन सा केस होगा, वो आपका ओवरलैप का केस होगा। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए। उसमें कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में ए शीर्ष से 15वें और एस नीचे से 15वें स्थान पर हैं। ए और एस के बीच में कितने छात्र हैं। आपने क्वेश्चन को पढ़ा कि 50 छात्रों की कक्षा है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल आपके जो हैं
50 छात्र हैं, 50 स्टूडेंट आपके टोटल हैं क्लास के अंदर। कह रहा है कि ए है वो शीर्ष से, मतलब ए जो आपका है वो शीर्ष से 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। और एस आपका जो है नीचे से वो भी आपका 15वें स्थान पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और एस के बीच में कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको ये निकालना है बिटवीन का। तो सबसे पहले चेक करो कि ये कौन सा केस है, नॉर्मल केस है कि ओवरलैप केस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेफ्ट और राइट के जो संख्या दी गई है अगर उससे अधिक है, लेफ्ट राइट मतलब क्या होगा कि पोजीशन उनकी जो हो गई है, तो 50 ग्रेटर देन 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा ये 30। तो ये वैल्यू टोटल की वैल्यू इनकी पोजीशन से अधिक है, तो ये आपका नॉर्मल केस होगा। नॉर्मल केस में बिटवीन की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। टोटल कहाँ लिखो 50, लेफ्ट कितना है 15 प्लस 15 प्लस बिटवीन निकालना है तो यहाँ बिटवीन लिख दो। 15 कितना हो जाएगा 30, तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20। तो 20 क्या हो जाएंगे, इनके बीच में बैठे हुए विद्यार्थी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आपका आएगा 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भैया समस्या? हमें तो नहीं लगता कोई समस्या होगी, क्योंकि हमने पूरा अच्छे से आपको बता दिया है। ये आपका नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में बिटवीन ऐसे निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उसके बाद फिर ओवरलैप वाला केस देखेंगे। ओवरलैप वाला क्वेश्चन, इसके बाद पहले इसको कर लीजिए, फिर ओवरलैप वाला क्वेश्चन करते हैं। ओवरलैप वाला क्वेश्चन इस वाले सीट में, जो प्रैक्टिस सीट नंबर 2 है, इस वाले सीट में आपको ओवरलैप का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। इसमें एक कंसेप्ट इस वाले सीट में एक क्वेश्चन और है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है कि मधु बाएं छोर से 18वें और संधु 40 बच्चों की पंक्ति के दाहिने छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में मधु और संधु के बीच कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है कि कुल कितने हैं, टोटल आपके 40 बच्चे हैं। टोटल आपके कितने बच्चे हैं? टोटल आपके 40 बच्चे हैं। उसमें से मधु बाएं छोर से, मधु जो आपकी है, मधु बाएं छोर से कितने पे है? 18वें पे है। और संधु 40 बच्चों की पंक्ति के दाहिने छोर से, और इधर दाहिने छोर से कितने नंबर पे जो संधु है, संधु जो है 11वें स्थान पर है। क्वेश्चन पूछा है कि पंक्ति में मधु और संधु के बीच में यहाँ पे बिटवीन में कितने बच्चे बैठे हैं, ये आपको निकालना है। तो जैसे ही बिटवीन का कोई क्वेश्चन आए, बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल केस है कि ओवरलैप केस है। तो नॉर्मल केस मैंने बताया था कि टोटल की संख्या, अगर टोटल की संख्या ग्रेटर देन लेफ्ट और राइट में दी गई उनकी पोजीशन से अगर अधिक आती है तो आपका नॉर्मल केस होगा। तो 40 ग्रेटर देन 18 प्लस 11, 8 1 9 1 1 2, तो 40 की वैल्यू 29 से अधिक है, तो मतलब कौन सा केस होगा? नॉर्मल केस होगा। अगर आपका नॉर्मल केस होगा तो नॉर्मल केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बिटवीन, अभी आपने देखा ही क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। टोटल कितने हैं आपके 40, लेफ्ट कितना 18 पोजीशन पे है, 11 पोजीशन पे है, बिटवीन को मान लीजिए x या बिटवीन लिख दीजिए। तो 40 में से 29 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 जो है यहाँ पे बीच में जो बैठे विद्यार्थी हैं कितने हो जाएंगे, 11 आपके बीच में बैठे विद्यार्थी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? हमें तो लगता है भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
अब इस वाले प्रैक्टिस सीट नंबर 02 में टोटल जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं, इन 20 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे इसी प्रैक्टिस सीट में एक थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, उस कंसेप्ट को देख लेते हैं कि वो कंसेप्ट कैसे होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरचेंज का कंसेप्ट। क्या कहते हैं? इंटरचेंज। रैंकिंग के आज 5 टॉपिक कोशिश करेंगे कि 5 तरीके से टाइप को हम आज करा दें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो प्रैक्टिस सीट नंबर 02 में आपको इसी टाइप के नॉर्मल केस के क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपको हमने प्रैक्टिस सीट 03 दी है उसमें आपको ओवरलैप वाला क्वेश्चन मिलेगा। अभी आपको ओवरलैप का कंसेप्ट बता भी देंगे। पहले प्रैक्टिस सीट 02 में जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है अब 4 में क्या है, थोड़ा इंटरचेंज का कंसेप्ट है। टाइप 3 रैंकिंग, टाइप 3 रैंकिंग, टाइप 3 रैंकिंग का टाइप 3 क्या नाम है उसका भैया? इंटरचेंज। मतलब कि स्थान परिवर्तन कह लो कि उनके पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बदलाव, पोजीशन चेंज वाला कंसेप्ट। इतना अगर आप रीजनिंग में पढ़ लोगे ना, DDA जी इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइप ही बनता ही नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका कंसेप्ट आसान और उतना ही आसान होता है। क्वेश्चन बस देखने में लगता है बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से, थोड़ा एक कंसेप्ट बता दें उसमें क्या है। होता क्या है कि मान लो कि आप यहाँ ए व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इसकी पोजीशन बाएं से दे रखी है कि बाएं से ए व्यक्ति जो है 5वें स्थान पे या कुछ स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक। और एक व्यक्ति बी है जो कि दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। फिर क्वेश्चन कंसेप्ट में क्या बनता है कि मान लो इनकी आपस में जो बैठक सीटिंग वाली है इनको बदल दिया जाए, बी वाले स्थान पर ए आ जाए, ए वाले स्थान पर बी आ जाए, और कह दिया जाए कि इस परिवर्तन करने के बाद ए की जो स्थिति हो जाती है मान लीजिए 10 नंबर पे हो जाती है, ठीक है, और बी की स्थिति मान लीजिए कितने नंबर पे हो जाती है? 11 नंबर पे हो जाती है। तो बताइए कि इस पूरे कंसेप्ट में कितने लोग बैठे हुए हैं, या कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, या पूछ ले कि बी की स्थिति क्या होगी, या पूछ ले ए की स्थिति क्या होगी, किसी एक को दे करके। तो इस कंसेप्ट को आज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है यही कंसेप्ट है। प्रैक्टिस सीट 02 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पहले कंसेप्ट को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में नित्य और सुगनिया, इनके नाम हैं नित्या और सुगनिया, क्रमशः दाहिने छोर से 9वें स्थान पर और बाएं छोर से 10वें स्थान पर रहती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वे अपने स्थानों को बदल देते हैं तो नित्या और सुकन्या क्रमशः दाएं से 17वें स्थान पर और बाएं से 18वें स्थान पर रहती हैं। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो पहली लाइन को पढ़ो। पहले मैंने पूरा कंसेप्ट को बता दिया कैसे होगा, फिर आप पहली लाइन को पढ़िए। पहली लाइन से निकल के आता है कि 2 लड़कियां हैं नित्या और सुगनिया, क्रमशः दाहिने छोर से 9वें स्थान पर और बाएं छोर से 10वें स्थान पर रहती हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए नित्या, और जो नित्या है वो आपके क्रमशः दाहिने छोर से 9वें स्थान पर, मतलब कि इधर हमारा दायां है, दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है, और आपका बाएं छोर से 10वें स्थान पर कौन है? सुकन्या है। मान लो सुकन्या जो है आपकी हैं बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, 10वें स्थान पर आपकी हैं। ये तो पहली लाइन से हो गया। फिर आगे कह रहा है यदि ये दोनों अपने स्थान को आपस में बदल दें, अगर नित्या सुकन्या के स्थान पर आ जाए, सुकन्या नित्या के स्थान पर आ जाएं, तब ये कह रहा है कि तो नित्या और सुकन्या क्रमशः दाएं से 17वें स्थान पर जाती हैं। मतलब अब नित्या को यहाँ ले आओ, अब नित्या तुम्हारी यहाँ आ गई और सुकन्या तुम्हारी जो है यहाँ पे आ गई। इस कंडीशन में नित्या जो होगी दाहिने सिरे से कितने स्थान पर हो जाएगी? अब 17वें स्थान पर जाती है, 17वें स्थान पर जाती है, और सुकन्या जो है बाएं से कितने पर जाती है? वो 18वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। तो ये क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, यहाँ से मैंने बता दिया इस तरीके से होगा। अब कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लें कि या तो सुकन्या को या फिर कन्फाइन कर लें या तो फिर नित्या को। चलो हमने मान लिया कि नित्या को ही देख लेते हैं। नित्या यहाँ पर है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी एक व्यक्ति की पोजीशन अगर आपको बाएं से भी पता हो और दाएं से भी पता हो तो आप टोटल कैसे निकालते थे? लेफ्ट प्लस राइट, उसमें से एक घटा देते थे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे नित्या है, ठीक है, नित्या की पोजीशन दाएं से कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर है,
और यही जब इसी नित्या के स्थान पर जब सुकन्या आ जाती है तो उसकी जो कंडीशन होती है आपकी जो है बाएं से 18वें स्थान पर आती है। मतलब मान लो कोई यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, उसी व्यक्ति को इधर से देखते हैं 9वें स्थान पर और इधर से कितने 18वें स्थान पर। तो हमने अगर नित्या को यहाँ पे पकड़ लिया कि मान लिया कि नित्या यहाँ पे आपकी बैठी है, तो पहले तो इसकी पोजीशन 9वें थी, लेकिन जब सुकन्या आती है तो इस व्यक्ति को मान लो कोई यहाँ पे है, उसकी पोजीशन 18 हो जाती है। तो मतलब एक ही व्यक्ति की पोजीशन एक तरफ से 9 है, एक तरफ से 18 है। तो टोटल कैसे निकालोगे? टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 + 9 - 1 तो कितना हो जाएगा? 27 - 1 कितना आ गया? 26। तो टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल आपकी 26 लड़कियां यहाँ बैठी हैं। ठीक है, तो क्या आप भी इसी तरह से इस क्वेश्चन को करोगे अगर एग्जाम में आएगा? बिल्कुल करोगे। करो भैया आप ऐसे बता दो जैसे करेंगे, नहीं, आपको इतना माथापच्ची नहीं करना है, ये आपका पुराना पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में करने की। कैसे करोगे? तो ये तो मैंने पहले बता दिया, आपने कभी अगर पढ़ा होगा कहीं भी तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। लेकिन एक जादुई ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे भैया इस क्वेश्चन को, जादुई ट्रिक आज सीख के जाना आप सभी लोग। बिल्कुल देखो, यहाँ पे लिख दीजिए दायां, चलो दायां मत लिखो इतना, केवल लेफ्ट लिख दो। यहाँ लिख दो केवल लेफ्ट, एक तरफ लिख दो आपका राइट। ठीक, अब ये मत देखो कौन कैसा है, बस ये देखो बायां दायां। एक बार कह रहा है कि दाहिने छोर से 9वें, मतलब दाहिने छोर से 9वें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, बाएं छोर से 10वें तो यहाँ पे लिख दो 10। फिर कह रहा है कि नित्या और सुकन्या क्रमशः दाएं से 17वें, दाएं से 17 यहाँ पे लिख दो। ठीक, फिर यहाँ लिख दो बाएं से 18वें तो यहाँ पे 18 लिख दो। हमने जो 4 डिजिट लिखा है यहाँ पे, 4 जो अंक लिखे हैं ये क्वेश्चन से ही लिखे हैं। पहले उसने कह रहा था कि नित्या और सुकन्या, किसी को मत मानो कि यहाँ नित्या लेफ्ट में है कि सुकन्या राइट में है, बस 2 चीज़ मानो, एक लेफ्ट एक राइट। फिर वैल्यू लिख दो कि लेफ्ट से 10वें, राइट से 9वें, लेफ्ट से 18वें, राइट से 17वें। अब ये कौन है कुछ नहीं मतलब है, बस ये देखो कि पंक्ति, अब इतना आपने कर दिया। अब इतना लिखने के बाद क्या निकालना है? कुल निकालना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं। तो इनके जो ये हैं अपोजिट में से, इनको क्या करो, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, एक घटा दो। 18 + 9 को आपस में जोड़ो, एक घटा दो। चाहे आप 10 + 17 को आपस में जोड़ो, एक घटा दो, एक ही आंसर आएगा। 18 9 27 - 1 26, 10 17 17 27 - 1 26। ये आसान है कि पहले वाला आसान था? अब बताइए ये तरीका सही है कि नहीं? इस तरीके से मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जब तक आप उसको बैठाओगे, देखोगे कौन कैसा है कौन कैसा, तब तक अगला जो आपका कंपटीटर होगा आपको करके आगे निकल जाएगा। तो हमको कम समय में क्वेश्चन को करना होगा। तो इस जादुई ट्रिक से आप क्वेश्चन को, इंटरचेंज वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं इस वाले PDF में जितने भी आपके इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये मैंने जो जादुई ट्रिक आपको बताई है, इसको एक क्वेश्चन और बता के मैं बता देता हूँ कि कैसे और काम करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस शीट नंबर 02 का क्वेश्चन नंबर, इसमें आप देखिए, मान लो ये टोटल निकालने का हो गया। अच्छा, मान लो अगर टोटल निकालने इस तरह निकालोगे, मान लो अगर आपको ये पोजीशन ना दी होती, ये पूछ लेता कि मान लो कि यही क्वेश्चन पूछ लेता कि दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी, तो मान लीजिए x हो गया। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, जैसे आप लोग उसमें करते थे 18 + 9 आपने कर देते थे कि 18 9 27। तो आप इसमें क्या करना, यहाँ देखना यहाँ कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 10 से 18 में, +8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ कितने का इंक्रीमेंट होगा, +8 का इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस आपका 17 आंसर हो जाएगा। पूछा होता है कि दाएं से उसकी स्थिति क्या है, लेकिन यहाँ पर टोटल पूछा गया था, इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखो, इसमें कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रिद्धि बाएं से 10वें स्थान पर है और सिद्धि दाएं से 16वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदलती हैं तो रिद्धि बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। सिद्धि का दाएं से स्थान क्या होगा? तो बस केवल आप लेफ्ट लिखो और यहाँ पे लिखो राइट। ठीक भैया, और लेफ्ट से कितने स्थान पर आती है? 10वें स्थान पर आ जाती है। और सिद्धि दाएं से 16वें स्थान पर आती है, तो यहाँ पे लिख दो 16वां। फिर कह रही है जब वो अपना स्थान बदलती हैं आपस में तो रिद्धि बाएं से 17वें स्थान पर, मतलब लेफ्ट से कितना 17वें स्थान पर आ जाती है। तो यहाँ पूछा है सिद्धि का दाएं से स्थान क्या होगा, मतलब यहाँ पे x की पोजीशन, मतलब जो दाएं से जो पोजीशन होगी वो नहीं रखी है, इसको x मान लीजिए। अब करना क्या है, 10 से 17 आने में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 16 से अगर इसमें जाएंगे तो 7 का इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा 23।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सिद्धि का दाएं से स्थान, तो लिख देना सिद्धि का दाएं से स्थान 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। यही आपका आंसर है। देख लो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर रहने वाला है। ये जादुई ट्रिक बहुत काम करेगी आपकी इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सीट नंबर 02 में दो तरीके के कंसेप्ट थे। एक आपका था कि बेडविन निकालने के लिए नॉर्मल केस का, एक आपको निकालना था कि इंटरचेंज वाला। तो ये पूरी प्रैक्टिस सीट में टोटल आपके 20 क्वेश्चन है, तो आप पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सीट से कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 3 पे, थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं जो कि आपका ओवरलैप का है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज तो नहीं हो पाएंगे, अब कल ही करेंगे। प्रैक्टिस सीट नंबर 03 पे आ जाइए। जिसके बाद भैया पीडीएफ है, पीडीएफ अपना खोल लीजिए। जिसके बाद पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ भैया हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट 03, ठीक। प्रैक्टिस सीट 03 में एक कंसेप्ट सीखना है हमको बेटवीन का, और जिसमें ओवरलैप करे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ओवरलैप का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सीट नंबर 03 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जहाँ पे ओवरलैप का कंसेप्ट बता है वही आपको बताना है, बाकी आप सब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सीट 03 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। कह रहा है कि अविरल 90 लड़कों की एक पंक्ति के दाईं ओर से 23वें हैं और केशव उसी पंक्ति में बाएं छोर से 59वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं ये निकालना है, मतलब बेटवीन निकालना है। जैसे ही बेटवीन का कोई कंसेप्ट आए तो मैंने आपको बताया चेक करना पड़ेगा नॉर्मल केस है, ओवरलैप केस है। टोटल कितने लड़के हैं, टोटल आपके जो लड़के हैं आपके हैं भैया, टोटल आपके 90 लड़के हैं। कितने हैं, 90 लड़के हैं। पंक्ति के दाईं ओर से मतलब कि राइट से कितनी है उनकी पोजीशन, 23वीं है। उसके बाद उसी पंक्ति में बाएं छोर से कितनी पोजीशन है केसों की, तो 59वें स्थान पर है। तो कैसे चेक करोगे कि नॉर्मल केस है ओवरलैप केस है, तो टोटल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस आर है तो कौन सा केस होगा, नॉर्मल केस होगा। तो देखो टोटल कितना है 90 ग्रेटर देन 23 और 59, 9 3 12 9 3 12 5 2 7 1 8 82। तो ये भी भैया नॉर्मल केस निकल गया, ये तो नॉर्मल केस निकल गया। हमको ओवरलैप कराना था, ओवरलैप नहीं हो रहा इसमें भी। अगला क्वेश्चन कौन सा कंसेप्ट, कौन सा क्वेश्चन है भैया जिसमें ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। ये तो भैया नॉर्मल केस है, आप इसको कर लोगे, कुछ नहीं करना। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बेटवीन करोगे, आप यहाँ से बेटवीन निकालोगे। हमको ये नहीं बताना, हमको बताना ओवरलैप वाला। ओवरलैप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में है शायद ओवरलैप 49 और 9 5 14। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ओवरलैप करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ओवरलैप का देख लेते हैं, बाकी कल लेंगे। तो इसमें देखो कह रहा है कि हार्दिक पांड्या 49 लड़कों की एक पंक्ति के बाएं छोर से 29वें स्थान पर हैं और समान पंक्ति में दिनेश जो कार्तिक हैं वो दाएं छोर से 25वें स्थान पर। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, तो टोटल कितना है भैया, टोटल आपके हैं 49 लड़के। हार्दिक पांड्या जो है बाएं छोर से कितने पे हैं, लेफ्ट से कितने पे हैं, 29वें स्थान पर हैं। और राइट से कितने पे हैं, तो राइट से आपके हैं 25वें स्थान पर। मतलब कि दिनेश कार्तिक जो आपके दिनेश कार्तिक है दाएं छोर से 25वें स्थान पर हैं। पूछा है कि मतलब लेफ्ट से देखें तो ये आपके 29वें स्थान पर आपके कौन है, हार्दिक पांड्या हैं। और इधर राइट से देखें तो आपके जो हैं दिनेश कार्तिक जो आपके हैं वो आपके 25वें स्थान पर हैं राइट से। तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, बेटवीन आपको निकालना है। तो बेटवीन निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ओवरलैप केस तो नहीं है, तो चेक करो टोटल ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट, या तो नॉर्मल केस के लिए चेक करना होता है। तो 49 ग्रेटर देन 9 5 14 2 4 1 5 54। तो ये भैया केस 49 ग्रेटर देन 54, अगर ये 49 ज़्यादा होता 54 से तो मतलब ये केस होता नॉर्मल का। तो ये कहीं का ये आपका नॉर्मल केस में नहीं जा रहा है, ये आपका जाएगा ओवरलैप में। ओवरलैप में क्या होता है कि टोटल लेस देन होता है लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन से। टोटल कितना है 49 माइनस 9 5 14 2 4 54। तो हाँ देखो ये आपका जो है ये केस बनता है आपका ओवरलैप का, ये आपको हमको बताना था। तो ये ओवरलैप केस में क्या होता है, ओवरलैप केस में जो आपका बेटवीन निकालने का फार्मूला होता है भैया वो आपका ये होता है कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन क्या है माइनस बेटवीन और -2, ठीक है। टोटल कितने थे आपके 49 बराबर 29 प्लस 25 माइनस बेटवीन -2, ठीक।
49 में से घटा दो इसको जोड़ करके 54 को प्लस 2 जोड़ दो बराबर माइनस आपका बेटबीन। तो 49 5 54 होता है तो -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 बराबर माइनस बेटबीन, कुछ नहीं माइनस का मतलब। तो बेटबीन में कितना आ गया, बेटबीन में आपका आ गया 3, मतलब 3 लोग बीच में जो हैं बैठे होंगे यहाँ पे। तो ये आपका होता है ओवरलैप का केस। तो प्रैक्टिस सीट नंबर 3 के भी आपको पूरे क्वेश्चन करने होंगे और प्रैक्टिस सीट 1 के भी 1 2 3 बचे। प्रैक्टिस सीट नंबर 4 उसकी हम क्लास कर लेंगे, ठीक है। बाकी भैया तो आज के लिए बस इतना ही। और भैया चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रैंकिंग में कोई भी कहीं समस्या हो तो इस क्लास को, इससे पहले की जो हमारी 2 क्लास थी उसको जरूर देखिएगा। रोजाना हमारी क्लास होती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।